आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़ में हूं मोहम्मद आसिफ। अभी हम हैं पटना के सपा कार्यालय में, जहां हम बात करेंगे सपा के लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष धर्मवीर यादव से। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि इस बार का जो चुनाव है ज़्यादातर देखा जा रहा है कि जातिवाद को लेकर हो रहा है, लेकिन युवाओं के लिए क्या कुछ रहेगा इस बार? देखिए, समाजवादी पार्टी केवल इस बात पर फोकस कर रही है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये मुद्दा हम लोग का है। महंगाई हमारे मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में मात्र एक समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो मुद्दा आधारित चुनाव लड़ रही है, और वो मुख्य मुद्दा है हम लोगों का 10 लाख लोगों को रोजगार, युवाओं को रोजगार, शिक्षा और बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराया जाए। उसके बाद हम लोग किसानों को बेहतर ढंग से DAP खाद वगैरह मुहैया कराने का, ये सारी व्यवस्था हमारी पार्टी करेगी सत्ता में आने के बाद, और 10 लाख लोगों को रोजगार देगी। हमारा मुद्दा है शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब हमारे मुद्दा है। किसानों को लेकर हम चुनाव में आए। इस सारे चीज़ों को लेकर के आप आ रहे हैं, मुद्दा को लेकर के, लेकिन जो है इस अभी देखा जाए लगातार 6 दिनों से जो है बीजेपी में भगदड़ मचा हुआ है, और इस तरीके का जो है एक रणनीति तैयार किया जा रहा है कि एक खास कैटेगरी जातिवाद जो है फैलता हुआ ज़्यादा इस पर हावी दिख रहा है इस बार। देखिए, जातिवाद तो व्यवस्था बना हुआ बहुत सैकड़ों वर्षों से आ रहा है। जातिवाद व्यवस्था रहेगा और जाति आधारित चुनाव होगा, इसमें कहीं से धर्म आधारित चुनाव उत्तर प्रदेश में कभी नहीं होगा, और अब नहीं होने वाला है। क्योंकि युवा जो है झेल चुके हैं, इतना लड़का नौजवान बेरोजगार हैं और लाठी खाए हैं उत्तर प्रदेश में रोजगार के लिए। ये सब अपनी मार नहीं भूल रहे हैं। जितना चोट लगी है नौजवानों को, वो कभी नहीं भूलेंगे, और सरकार को वोट की चोट से हराएंगे। वहाँ पे हम लोग वोट की चोट से हराएंगे। तो ये जो 5 साल गुजरा है योगी सरकार का, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहें? देखिए, 5 साल योगी सरकार से उनके जो भी वर्कर है उनसे पूछिए कि आप सरकार जो है 5 काम बता दे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 5 अपना बेहतर काम बता दे जो उसने खुद किया। उनका कोई ऐसा काम नहीं, लेकिन पिछले 5 साल में जो हम लोगों ने जो काम किया, आज योगी सरकार उसका फीता काट के क्रेडिट लेना चाह रही है। लेकिन उनका तो कहना है कि विकास हुआ है। आज जो है युवा हो चाहे महिला हो, वो रात तक घूम रही हैं बाहर। सपा के टाइम में जो है इतना फ्रीडम नहीं था। देखिए, सपा के रीजन में ही बना 100 डायल। जब 100 डायल कीजिए, कहीं परेशानी हो, पुलिस तुरंत पहुंच जाती थी। ये योगी सरकार ने नहीं बनाया, और ये हमारी पार्टी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए, नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए, सारे के लिए कानून सबके लिए बराबर है, और इसी सोच के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव ने 100 डायल बनाया था। तो ये क्या योगी जी का थोड़े देन है, ये हमारी पार्टी का देन है। उन्होंने क्या ऐसा कौन सा कानून बना दिया जिससे महिला सुरक्षित है, पुरुष सुरक्षित है? ये सब हमारी पार्टी का देन है। और किसानों को लेकर के क्या कुछ खास रहेगा आपकी सरकार आती है तो? और खाद भी अभी बहुत मुश्किल से किसानों तक मिल पा रहा है। देखिए, खाद का दाम सीधा दोगुना हो चुका है। किसान आंदोलन को देख लीजिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किसानों को कभी खालिस्तानी, कभी आतंकवादी, कभी अलग अलग शब्दों से नवाजने का काम किया है, उससे किसान जो है पूरी तरह उसके खिलाफ है, और वो सीधा समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहा है। किसानों को जिस तरह से रौदा गया उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, ये सब घटना थोड़े किसान भूलने वाले हैं। किसान भी और नौजवान भी। नौजवान जो लाठी खाए हैं नौकरी के लिए, जो उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हो रहा था लखनऊ में, जो लाठी खाए हैं नौजवान, जो किसान वहाँ पे गोली खाए हैं, जो जितने किसान शहीद हुए हैं, वो सब से लोग आहत हैं, और कभी उसको वोट नहीं करेंगे। और ये एक बात और है, जब 2017 का फैक्टर देखते हैं वोटिंग का, तो 18% ही जो है समाजवादी को मिल पाया था OBC का वोट। इस बार क्या कुछ रहेगा? देखिए, OBC का वोट उस समय निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी वोटरों को गुमराह करने में कामयाब हो गई थी। वो अपना झूठ को जो है बहुत तेज़ी से फैला करके चुनाव जीती थी। रहा OBC समाज का, तो हमारे पास दारा सिंह चौहान आ गए, स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए। ये अच्छे नेता है, परिपक्व नेता है, और राजभर जी के आने से हमारे साथ OBC समाज जुड़े हैं। निषाद जी के आ जाने से, चौहान साहब के आ जाने से हमारा जो गठबंधन है, जाट लैंड में आपका देख लीजिए, जिस तरह से हमारा उम्मीदवार, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरह से वहाँ पर दिया टिकट लोगों को, इससे हम लोग वहाँ पूरी तरह गोलबंद करने में कामयाब हो रहे हैं, और सारा OBC समाज से लेकर के जितने पिछड़े लोग हैं सब हम लोग को वोट करेंगे। मंडल मतलब एक दफ़ा फिर से जो है पूरा मजबूती के साथ खड़ा दिख रहा है क्या? देखिए, हम लोग मंडल के साथ साथ जो अग्रणी जाति में जो ब्राह्मण है, राजपूत है, जो भी लोग हैं, उन लोग भी हम लोग को वोट करा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल मंडल को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मंडल तो हम लोग के साथ है ही, लेकिन ब्राह्मणों का भी आशीर्वाद हम लोग के साथ है, और राजपूतों का भी आशीर्वाद हम लोग के साथ है। ये सारे लोग आज भी हमारे पार्टी के लिए मजबूत स्तंभ है। चाहे देखिए, उदयवीर सिंह
पूरे गठबंधन को क्या, वो ठाकुर नहीं है क्या, वो जिस तरह से गठबंधन बनाने में जितना उन्होंने मेहनत किया है, ये निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी की एक उपलब्धि होगा। जी, लेकिन भाजपा का जो अभी मेन मुद्दा देखा जा रहा है वो देखिए राम मंदिर है या फिर अयोध्या को लेकर के, और इस तरीके का धार्मिक जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है लोगों तक फैलाना चाह रहे हैं, धार्मिक आहत हो रहे हैं लोग इस तरीके। देखिए, धार्मिक उन्माद पैदा करके सेंटीमेंट के आधार पे वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव अगर जीतना चाहेगी तो समाजवादी पार्टी इस मुद्दा पे कभी चुनाव नहीं लड़ रही है। समाजवादी पार्टी का एक ही मुद्दा है, सीधा हो आप या महंगाई कम कीजिए, नौजवानों को रोजगार दीजिए, शिक्षा बेहतर कीजिए और किसानों को सिंचाई की सुविधा दे दीजिए। आप बताइए कि आप लास्ट बचा हुआ है 2-4 महीना सरकार का, आपने बिजली का बिल आधा कर दिया। क्या ये 4.5 साल पहले आप नहीं कर सकते थे? बिजली का बिल आधा करते, किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलती। तो इन्होंने चुनाव देखते हुए सब काम करना है। जहाँ जहाँ चुनाव होगा पेट्रोल के दाम घटा देंगे, ये पहले 4.5 साल पहले भी घटा सकते थे। तो सरकार वही काम करती है, जहाँ चुनाव है वहाँ कुछ दाम घटा दो, चुनाव जीत जाओ। ऐसा नहीं होने वाला। रहा राम मंदिर की बात, धर्म की बात, देखिए हम लोग की सरकार पिछली बार थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जो है वहाँ का मुख्यमंत्री थे सूबे का, और जहाँ जहाँ देख लीजिए उत्तर प्रदेश में जो अच्छे मंदिर हैं, वहाँ के पुजारियों को सबसे पहले मानदेय देने का काम देश में अगर किसी मुख्यमंत्री ने किया तो अखिलेश यादव ने किया है। वहाँ मंदिरों में पुजारियों को मानदेय दिया जाता है। बताइए बिहार में दे रहे हैं क्या? एनडीए की सरकार है, दिलवा के दिखा दे हम लोगों को। आप 5 साल वहाँ रहे, क्यों नहीं मंदिरों में ब्राह्मण जो है पुजारी है उनको देते आप मानदेय? ये लोग देते नहीं हैं। तो इस तरह से लोगों के केवल सेंटीमेंट में गुमराह करती है बीजेपी, झूठ बोलती है और इसी आधार पर चुनाव जीतना चाहती है। तो युवा जो वोटर हैं, जो अभी नए वोटर तैयार हुए हैं या फिर जो वोट देंगे पहली दफ़ा, और इन लोगों को इतना शिक्षा को लेकर के या फिर उनको रोज़गार देने को लेकर के क्या कुछ रोड मैप आप लोगों का तैयार है? देखिए, समाजवादी पार्टी का रोड मैप बहुत पहले से तैयार है। हम लोग सीधा फोकस कर रहे हैं छात्रों के ऊपर, उनको बेहतर शिक्षा दें। हम लोग बेहतर शिक्षा के लिए हमारी पार्टी ने पिछले बार लैपटॉप दी थी। बच्चे पढ़ेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोगों ने रोजगार बोला है देने के लिए 10 लाख। पहली कैबिनेट में राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो पहली कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। ये पार्टी हमारी सबसे पहले यही घोषणा करेगी। तो युवाओं को रोजगार दीजिए, बेहतर शिक्षा दीजिए, और बिजली का बिल हम लोग जो है, आप सुन लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हम लोग 300 यूनिट बिजली फ्री देने जा रहे हैं। तो किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल जाएगी, बच्चों को बेहतर शिक्षा दे देंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये सारा चीज़ हम लोगों से, देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक प्रोग्रेसिव माइंड के हैं, उनसे देश के सारे राजनेता सीख रहे हैं। भले पीछे में जो कह दे, लेकिन आज भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि अखिलेश जी प्रोग्रेसिव माइंड के और अच्छा करने जा रहे हैं। समाज में दबे कुचले जितने छोटे जाति के लोग हैं, उस वहाँ के भी नौजवान आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को अपना नेता मानने लगे हैं। लोग कहते थे कि मायावती को लेकर के दलित समाज के युवा जो है मायावती जी को वोट देंगे, रावण को वोट देंगे, ये सब फैक्टर टूट रहा है वहाँ पे। और जातीय जनगणना को लेकर क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से बिहार में मांग है जातीय जनगणना को लेकर के, तो क्या आपकी सरकार आती है यूपी में तो क्या वहाँ भी जातीय जनगणना होगा? देखिए, जातीय जनगणना हम लोग पूरी तरह कराने के लिए मैनिफेस्टो में हम लोग आने जा रहा है। जातीय जनगणना हिंदुस्तान में सारे जगह होना चाहिए। कौन किस जाति का कितना परसेंटेज है ये सार्वजनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आबादी के हिसाब से उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। यहाँ सारे की आबादी को 80% आबादी का जो हक है वो 20% लोग हड़प के बैठे हुए हैं। तो 80% लोगों को कैसे फ़ायदा पहुँचाया जाए, इसको सोचकर, इसको ध्यान में रखकर हमारी पार्टी काम करेगी। यानी कि 80-20 का रेशियो इस बार लेकर आप जो है चुनावी मैदान में उतरेंगे? निश्चित तौर से देखिए, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उन सारे लोगों को जो समाज में उनको बराबर का हक मिलना चाहिए। और उनका जो शोषण लोगों ने किया है वो हमारी सरकार पिछले बार थी 5 साल, हम लोगों ने वैसे वैसे लोगों को जगह जगह बैठाने का काम किया। लेकिन अब जब बनेगी तो वैसे लोगों के जातीय जनगणना के साथ साथ हम लोग प्राथमिकता देंगे समाज के अगले पंक्ति में खड़ा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार जो है सपा की मुद्दा रहेगी वो विकास को लेकर के खास, और युवाओं के लिए जो है खासा जो है उत्साह रहेगा क्या कुछ है। और इसके साथ ही जो है आपका वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।